निर्दोष करार देते हुए आजाद कर दिया और उस दुष्ट औरत को आजीवन कारावास की सजा सुनाई। पूरा राज दरबार राजा विक्रमादित्य के न्याय और उनकी बुद्धि की दाद देता हुआ उनकी वाहवाही कर रहा था। बाकी की और अन्य पुतलियों ने भी राजा भोज को राजा विक्रमादित्य के जीवन से जुड़ी कई कहानियां सुनाई जो उनकी महानता को दर्शाती है, पर वो कहानियां उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है जिन्हें मैं आपको सुनाऊं। उदाहरण के तौर पर जैसे कुछ कहानियां ऐसी हैं कि महान राजा विक्रमादित्य ने किसी को बना बनाया महल भेंट कर दिया तो किसी को बहुत सारा धन देकर उसकी मदद की। इन्हीं किस्सों के इर्द गिर्द बाकी की कहानियां हैं जो उतनी इंटरेस्टिंग नहीं है, पर मैं महान राजा विक्रमादित्य की इस जीवन गाथा को ऐसे ही बीच में बंद करके इसके साथ बिल्कुल भी अन्याय नहीं करूंगा। मैं इस कहानी का अंत यानी 32वीं पुतली की कहानी विस्तार से सुनाऊंगा, जिसमें आप सबको पता चलेगा कि कैसे एक महान राजा, एक महान युग का अंत हुआ था और क्या राजा भोज उस सिंहासन पर विराजमान हो पाए या नहीं, जानने के लिए बने रहे। आखिर कैसे अंत हुआ महान राजा विक्रमादित्य का। 31वीं पुतली राजा भोज को कथा सुनाना प्रारंभ करती है। सुनो राजा भोज, कंचन की बराबरी पीतल नहीं कर सकता और हीरे की बराबरी कांच नहीं कर सकता। चाहे तू 1000 बार ही खुद में खुद की तुलना राजा विक्रमादित्य से कर ले, पर तू उनके एक नाखून के बराबर भी नहीं। क्या तेरे अंदर जरा सी भी लज्जा नहीं बची जो तू हर रोज मुंह उठाकर इस सिंहासन पर बैठने चला आता है। 31वीं पुतली इंदुमती की बात सुन राजा भोज मारे लज्जा के धरती के अंदर घुसे जा रहे थे। आगे 31वीं पुतली राजा भोज से बोली, तू आ ही गया है तो ध्यान से सुन। जब राजा विक्रमादित्य को मालूम हुआ कि वे जीवन के अंतिम चरण में है, तो उन्होंने नगर के बाईं ओर गंगा नदी के तट पर एक भव्य मंदिर का निर्माण करवाया। जब वो मंदिर पूरा हुआ तो राजा विक्रमादित्य जाकर उसमें रहने लगे। उन्होंने संपूर्ण देश में ये घोषणा करवा दी कि जिसे जो चाहिए वो आकर